ये राजस्थान की पर्ची सरकार है ना, ये केवल बातें करने के लिए, काम करने के लिए नहीं है। इनको खुद को ही पता नहीं है कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करना है। सारी की सारी योजनाएं जो कांग्रेस के सरकार के समय से चालू थी, उनको सबको बंद कर दिया गया। कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को कह दिया गया कि आप तो घूमो राजस्थान में। कोई तो कह रहा है मेरे को स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं मिला, कोई कह रहा है बच्चे पैदा ज्यादा करो, कोई कह रहा है डॉक्टर के कीड़े पड़ेंगे, कोई कह रहा है मैं ट्रांसफर करा दूंगा, कोई कुछ कह रहा है। ये राजस्थान की पर्ची सरकार है ना, ये केवल बातें करने के लिए, काम करने के लिए नहीं है। इनको खुद को ही पता नहीं है कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करना है। कानून व्यवस्था छिन्न छिन्न, महिलाओं के साथ बलात्कार, दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही हैं। सारी की सारी योजनाएं जो कांग्रेस के सरकार के समय से चालू थी, उनको सबको बंद कर दिया गया। जितने डेवलपमेंट के काम थे, उनके सबके वर्क ऑर्डर रोक दिए गए, पैसा रोक दिया गया। और कोई काम नहीं कर रहा है। कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को कह दिया गया कि आप तो घूमो राजस्थान में और एक ही बात करो कि एसआईटी बना दी है, एसआईटी बना दी है। भाई बना दी एसआईटी, पता है एक निर्णय है, लाखों निर्णय करने, उसमें से एक निर्णय है। लेकिन उस एसआईटी में आगे बढ़ो। जो हम लोगों पे आरोप लगा रहे थे कि साहब पकड़ नहीं है सरकार, पेपर चोरों को नहीं पकड़ रही है, माफियाओं को नहीं पकड़ रही है, उनको पकड़ के दिखाओ, लोगों को न्याय दिलाओ, गायों को बचाओ, माता बहने की इज्जत बचाओ, विकास के काम करो। इस ठंड में ठिठुर रहे लोग सड़कों पे, उनके लिए रेल वेसरे की व्यवस्था करो। इंदिरा रसोई शानदार थी, भरपेट भोजन मिल रहा था, उसको आपने नामकरण तो चेंज कर दिया, लेकिन उसमें और ज्यादा व्यवस्थाएं कैसे ठीक हों, इसके बारे में आपका क्या विजन, आपने क्या किया वो बताओ। कोई तो कह रहा है मेरे को स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं मिला, कोई कह रहा है बच्चे पैदा ज्यादा करो, कोई कह रहा है डॉक्टर के कीड़े पड़ेंगे, कोई कह रहा है मैं ट्रांसफर करा दूंगा, कोई कुछ कह रहा है। आप देखिए मतलब रोजाना के अगर आप इनके जो कोटेशन, जो वर्जन, जो इनकी बात अगर देखोगे तो आपको वही वो चलाना पड़ेगा। एक काम बता दीजिए कि इस सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना बनाने की बात पहले दिन की थी मुख्यमंत्री जी से ने खुद ने। आप बताइए साहब, सरकार बने 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था, कितने दिन हो गए साहब? 1.5 महीने के लगभग होने लग गए, हो गए 40, 42, 43 दिन। बनी की कोई कार्य योजना, कोई विभाग की कार्य योजना आपने चलाई, कोई टीवी चैनल पे चलाई, कोई पत्रकार प्रिंट मीडिया ने कहीं छापी? 100 दिन की कार्य योजना बनाने में 100 दिन लग जाएं और इससे ज्यादा भी लग जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये कुछ कर नहीं रहे भाई साहब। आप भी फेडअप हो, इनके मंत्री भी फेडअप हैं। कांग्रेस सड़कों पे कब आएगी? मतलब आ रही है ना। ये जो दलित, आज एक दलित महिला के साथ हम बस रहे हैं। नहीं सवाल अब आप पूछ रहे हैं ना, किस पे? 13 साल की नाबालिग के साथ हत्या हो जाती है। एक पीड़िता भीलवाड़ा के अंदर दलित लड़की जो है उसकी हत्या हो जाती है, गला रेत कर। कल रात को बयाना में रेप है। सड़कों पे बीजेपी घेर लिया करती, कांग्रेस कब सड़कों पर आएगी? नहीं तो हमारा तो काम ही सड़क पे रहा है भाई। विपक्ष दिख जाएगी भैया, ये तो अभी तो सरकार ही नहीं दिख रही है 1 महीने से। हम तो फिर भी दिख रहे हैं, रोजाना आपके बीच में रहते हैं। सर, नए कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं गुजरात मॉडल फॉलो करेंगे राजस्थान में। गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद कर दिया। गुजरात मॉडल बिल्किस बानो वाला है। अब बिल्किस बानो वाला गुजरात मॉडल क्या? गुजरात मॉडल कोई मॉडल नहीं है, देश को बर्बाद करने का मॉडल है, जुमला है।
और इस जुमले से पूरे देश बर्बाद हो रहा है। राजस्थान को गुजरात मॉडल नहीं बनने देंगे। राजस्थान राजस्थान ही रहेगा, राजस्थान का अपना मॉडल होगा। राजस्थान के अधिकारी, राजस्थान के राजनेता, राजस्थान के जनप्रतिनिधि, राजस्थान के लोग, राजस्थान के मीडिया के बुद्धिजीवी सब सक्षम है भाई साहब। गुजरात मॉडल की आवश्यकता नहीं है राजस्थान। आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, क्या इस बार राजस्थान में कांग्रेस पूरे 25 की 25 सीटों पर लड़ेगी? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने बोला कि इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं यदि सीट का अगर मेरे भाई आपका सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। कांग्रेस 25 सीटों पे लड़ेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया अलायंस हमारी पार्टी आलाकमान तय करता है तो वो कांग्रेस ही लड़ रही है ना, इंडिया अलायंस लड़ रहा है वो तो कांग्रेस ही लड़ रही है ना। 25 में 25 सीटों पे हम लोग लड़ेंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। एक सीट दे दो, एक सीट दे दो, हम शामिल वो कौन क्या कह रहा है, वो इंडिया अलायंस का जो हिस्सा होंगे वही तो हमारे से बात करेंगे ना, और ये बात पार्टी आलाकमान तय करेगा जो अलायंस के लिए कमेटी बनी हुई है, और वहां पर तय होगा कि किससे अलायंस, कौन इंडिया अलायंस में है, कौन अलायंस कहाँ कितनी सीटें छोड़नी है, कितनी किसको देनी है। ये हमारा स्टेट का विषय नहीं है। आज भी भाजपा ने उन्हीं अफसरों पर भरोसा जताया। एक तरफ तो आपकी योजनाओं की आलोचना, वो तो देखिए, वो जो आरोप लगाते थे वो आरोप ही बेबुनियाद लगाते थे, क्योंकि उनको सत्ता में आना था, इसलिए झूठे आरोप लगा रहे थे। ये हमारी जो बात प्रमाणित हो गई है इनकी लिस्टों से कि हमने जिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने मिलकर के जो सरकार में अच्छी योजनाएं बनाई, वो सब समन्वय के साथ में हमने अच्छा काम किया। इसके ऊपर ये मोहर लगा रहे हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो यानी ये है कि झूठे जो वादे और झूठी योजनाएं बनाकर सत्ता में आया जा सकता है। झूठी बातें करके सत्ता में आगे आया तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे तो आगे, ये तो बात सामने आपके, इसको तो कैसे कर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।